Hello, let's read this question. So this question says the car is moving towards east with a speed of 25 km per hour. To the driver of the car, a bus appears to move towards north with a speed of 25 root 3 km per hour. What is the actual velocity of the bus? बस की यहाँ पर आपको एक्चुअल वेलोसिटी बतानी है. ऑलराइट, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर रिलेटिव वेलोसिटी. हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. ठीक है. So we have written the key concept of this question is our relative velocity. Relative velocity देखिए बच्चों होता क्या है? Relative velocity का मतलब होता है देखिए आपका यहाँ पर हमें क्या पता नहीं, कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी होता है, देखिए वेलोसिटी ऑफ, जैसे यहाँ पर क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ बस एपीएस टू. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द कार मुझे बताना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ द कार. ठीक है, ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है, बस की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है कौन? कार वाला. ठीक है, कार में जो ड्राइवर है. ठीक है, तो ये हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी को इस तरीके से लिखते हैं. कार वाला क्या रहेगा आपका? ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी रहेगा और बस को क्या कर रहा है? इसकी स्पीड को मेजर कर रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है एक कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट. मैं डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ. ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है, दिस इज वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ, दिस वन इज साउथ. ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स मेरे ऐसे रहेंगे, मेरा एक्स एक्सिस रहेगा, ये मेरा वाई एक्सिस रहेगा. ठीक है, कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी ऑफ कार देखिए कितनी दे रखी है? 25 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. और डायरेक्शन क्या दे रखी है? टू दी ईस्ट की तरफ जा रही है, यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि प्लस आई कैप के अलॉन्ग. ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया. टू द ड्राइवर ऑफ ए कार. ठीक है, ए बस appears टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ विद a स्पीड ऑफ 25 रूट 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ बस देखिए मुझे पता करनी है बेसिकली. इसको मैं लिख लेता हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस कंपोनेंट इसका ए है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका बी है. ठीक है, ये मैंने लिख लिया. अब यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू द कार को देखिए मैं क्या लिखता हूँ? इस फॉर्मूले से मैं वी बी माइनस वी सी कर लेता हूँ. तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका? ए माइनस 25. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो ये आ जाएगा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखिए क्या आ जाएगा? बी जे कैप. ठीक है, ये मेरा आ गया. ठीक है, और ये बोल रखा है इसने देखिए द टू द ड्राइवर ऑफ द कार, यानी कि द बस appears टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 25 रूट 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 रूट 3 किलोमीटर पर आवर. किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ यानी कि आपकी वाई एक्सिस कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको अगर हम कंपेयर करें, दोनों साइड देखिए इक्वल होंगी, तो बता सकता हूँ बी की वैल्यू देखिए जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करूंगा, तो इतना तो मुझे पता चल गया बी की वैल्यू बच्चे यहाँ से 25 रूट 3 के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, क्या? किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और ए कितना होना चाहिए? देखिए यहाँ पर राइट साइड में आई का कोफिशिएंट जीरो है, तो ए की वैल्यू यहाँ से ये भी जीरो होना चाहिए, तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आनी चाहिए? 25 आनी चाहिए. ठीक है, तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 25 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ए और बी मैंने दोनों फाइंड आउट कर लिया. यही आपकी यहाँ से वेलोसिटी बस फिर आपकी कैलकुलेट हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? ए को आप लिख लीजिए 25 आई कैप प्लस बी कितना हो जाएगा आपका? 25 रूट 3 जे कैप. ठीक है, ये आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर से आपको देखिए मैग्नीट्यूड बताना है बेसिकली. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए आप फाइंड आउट कर लीजिए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पर से आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके उनको ऐड कर लेंगे. 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस आपका 25 का स्क्वायर 625 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो जाएगा? 625 प्लस 3 इंटू 3 1875. ठीक है, और ये वैल्यू बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आती है अंडर रूट ऑफ 1824 2500 हो जाएगा. ठीक है, यानी कि आपका 50 आ जाएगा. कितना आएगा? 50 क्या? किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये तो आपने देखिए स्पीड तो फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस का देखिए आपका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 50 किलोमीटर पर आवर. एक पार्ट तो आपने कैलकुलेट कर लिया. सेकंड उसने डायरेक्शन ही बोल रखा है. देखिए डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, यहाँ से हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन भी हो जाएगा. देखिए आई कैप का लॉन्ग कितना देखिए 25 किलोमीटर है. ठीक है, पर आवर है. ओके, और जे कैप का लॉन्ग 25 रूट 3 है. ठीक है, ये आपका कितना है? 25 रूट 3. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना है. ठीक है, और रिजल्टेंट इसका यहीं कहीं होगा. ठीक है, तो हमें डायरेक्शन बताएं, तो डायरेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए. देखिए यहाँ पर हम थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला कंपोनेंट कितना है? 25 रूट 3. ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस. बेस क्या है? 25, तो यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 आ जाएगा. ठीक है, और tan थीटा आपका रूट 3 के इक्वल कब होता है? जब आपका थीटा कितना हो? 60 डिग्री के इक्वल हो. ठीक है, तो बच्चों ये एंगल आपका कितना होगा? 60 हो जाएगा. ये 60, तो ये 30. ठीक है, ऑप्शंस में देखिए आपको 30 बोल रखा है, तो आपका 30 डिग्री आएगा. ठीक है, अब डायरेक्शन अलग डिफाइन कर लीजिए. देखिए यहाँ से आपका ये 30 आ रहा है. ठीक है, ये इसकी 30 डिग्री का एंगल आ रहा है. अब डायरेक्शन को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे आपकी इसकी इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन करेंगे कितना? 30 डिग्री. किसका? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. नॉर्थ आपका बेस रहेगा और 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ऑफ के बाद जो आता है वो आपका बेस रहता है. ठीक है, तो वो आपका नॉर्थ है, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. और मैग्नीट्यूड देखिए आपका 50 किलोमीटर पर आवर आ गया. तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ था 50 किलोमीटर. ये देखिए ए से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.